बोलिए संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की जय। जगत गुरु रब अवतार निराकार सर्वकार संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की प्यारी साध संगत जी, आओ आज हम सर्वकार ज्ञान सागर श्री गुरु रविदास महाराज जी की महिमा शब्द के ऊपर विचार करेंगे। सर्वप्रथम समस्त साध संगत के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। साध संगत जी, ये तो इस जगत में सभी संत एक समान हैं, लेकिन जगत गुरु संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी को इस संसार में संत शिरोमणि की पदवी से नवाजा गया। साध संगत जी, रब अवतार संत परमात्मा का रूप होते हैं। जब जीव उस परमपिता परमात्मा की भक्ति, उसके प्रेम में रम जाता है, उसकी भक्ति में रम जाता है, तो परमपिता परमात्मा उस जीव पर कृपा करते हैं और परमात्मा में और उस जीव में कोई अंतर नहीं रहता। सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत जी, आओ आज का जो शब्द है वो गुरु रविदास महिमा शब्द के ऊपर हम आज का विचार साध संगत के सम्मुख करेंगे। गुरु रविदास जी महाराज की महिमा सब ने गाई है। इस जगत में सभी जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के महिमा को जानते हैं कि जगत गुरु संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जिन्होंने पानी में पत्थर तराए, जहर अमृत बनाया, उल्टी गंगा चलाई, चक्की आपो चल गई, ये सब उस परमपिता परमात्मा के चरणों का प्रेम का प्रताप है। ऐसा भक्ति की शक्ति को दर्शाया गया कि अगर संसारिक जीव उस परम पिता परमात्मा से लौलीन करता है, प्रेम करता है, तो परमात्मा प्रभु उसके सभी कार्य पूर्ण करते हैं। गुरु रविदास जी महाराज की महिमा सब ने गाई है। नहीं है कोई भी मेरा, तेरी कोट तकाई है। अगर जीव उस परम पिता परमात्मा, उस रब के जो प्यारे हैं, जो संत हैं, जब जीव उनके चरणों पर विश्वास कर लेता है, उन पर विश्वास करके बताए हुए नियमों में रहकर सिमरन करता है, तो जीव का कल्याण होता है, उसके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। ऐसी जो भक्ति है वो संतों ने इस जगत को दर्शाई है, समझाई है। किसी ने जोत जगाई है, कोई भटका तीर्थ धामों पर, करो जिस सुमरन सांसों का, सतगुरु ने बात बताई है। संत इस समूचे मानव जाति को समझाते हैं कि काहे लगावा अगरबत्तियाँ, काहे फूका घी, अमृत प्याला नाम का संभल संभल का पी। जब तक जीव नियम से भक्ति नहीं करेगा, तब तक उस परम पिता परमात्मा की प्रेम उसको प्राप्त नहीं हो सकता। किसी ने जोत जगाई है, कोई भटका तीर्थ दामों पर, करो जी सुमरन सांसों का, सतगुरु ने बात बताई है। उस परम पिता परमात्मा प्रभु मालिक का सुमरन ही उसका भेद बता सकता है। अगर जीव सोचता है कि मैं देसी घी की जोत लगाता हूँ, कोई तीर्थ धामों पर उसको खोजता हुआ फिरता है जीव, वो परम पिता परमात्मा, उसका जो मिलन है वो केवल एक ही रास्ता है और वो है प्रेम का रास्ता। जब तक जीव प्रेम का रास्ता नहीं अपनाएगा,
तब तक उस परमपिता परमात्मा का प्रेम नहीं पा सकता। परमात्मा को जानने के लिए जीव को उस प्रभु, उस परमात्मा के चरणों में एक मन करके हृदय से प्रेम लगाना होगा, प्रेम से जुड़ना होगा, संगत की सेवा करनी होगी, सुमरन करना होगा। किया है जिसने तन मन धन अर्पण अपने सतगुरु को, नहीं फिर कोई दुख आवे वो आपो में आप सहाय है। सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत जी, जिस जीव ने अपना तन मन धन सतगुरु को अर्पण कर देता है, फिर उसे कोई दुख सता नहीं सकता। नहीं फिर कोई दुख आवे वो आपो आप सहाय है। उस जीव के सर्व कष्ट को दूर करके सुख शांति प्रभु परमात्मा स्वयं प्रदान करते हैं। क्योंकि उस परमपिता परमात्मा से जीव जब अपना प्रेम का नाता जोड़ता है, तभी वह अपना कल्याण कर सकता है। कोई कहता है वो मंदिरों में, कोई ढूंढे उसे पत्थरों में, खोजता क्या कहीं फिरता वो आपो आप सहाय है। प्रभु परमात्मा को इंसान मंदिरों में खोजता है, पत्थरों में खोजता है। साध संगत जी, ऐसा संतों ने प्रमाणित किया है। अगर जीव का प्रेम सच्चा हो तो उसे वो कण कण में विराजमान है। जीव उसे जहाँ भी देखता है उस परमपिता परमात्मा को पा सकता है। लेकिन अगर उस परमपिता परमात्मा को जीव में देखे, जीव में खोजे, और जो रास्ता है वो रास्ता उस परमपिता परमात्मा तक जाने में उसमें कठिनाई होती है। वो एक दूर, यानी जैसे कोई जीव, भटका हुआ जीव इधर उधर घूम कर अपनी मंजिल को प्राप्त होता है, और एक जीव को अगर रास्ता बता दिया जाए और वो उसको समझ कर अपना रास्ता पकड़ लेता है तो वो आसानी से और जल्दी अपनी मंजिल को पा सकता है। कोई कहता है वो मंदिरों में, कोई ढूंढे उसे पत्थरों में, खोजता क्या कहीं फिरता वो आपो आप सहाय है। गुरु रविदास जी महिमा सब ने गाई है, नहीं है कोई मेरा तेरी कोट तकाई है। बना जो अपने सतगुरु का अभिलाषा नहीं कोई रहती, मिले सब कुछ उसे उतना लगन जितनी लगाई है। इस संसार में जो जीव अपने सतगुरु के चरणों से प्रेम जोड़ लेता है, अपने सतगुरु के बताए रास्ते पर चलता है, अपने सतगुरु के बताए नियमों का पालन करता है, उसकी कोई भी अभिलाषा फिर शेष नहीं रहती। परमपिता परमात्मा उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। बना जो अपने सतगुरु का अभिलाषा नहीं कोई रहती, मिले सब कुछ उसे उतना लगन जितनी लगाई है। नहीं है कोई भी मेरा तेरी कोट तकाई है। जब परमात्मा प्रभु मालिक के चरणों में जीव इस संसार को देखते हुए अपना तन मन धन सतगुरु के चरणों में अर्पण कर देता है, और उसका मन हृदय एक ही आवाज़ देता है कि हे परमपिता परमात्मा, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, केवल आपकी ही ओट तकाई है। बड़ा बड़भागी है जस्सी शरण सतगुरु की पाई है, जगत है सारा मतलब का सतगुरु एक सहाय है। साध संगत जी, वो बहुत ही बड़भागी जीव होता है जिसको इस संसार में संत के चरण मिल जाते हैं, संत की शरण मिल जाती है, उस परम पिता परमात्मा का गुणगान करने का मौका मिलता है, संगत करने का मौका मिलता है, संगत की सेवा करने का मौका मिलता है। वो जीव बहुत ही बड़भागी होता है। जगत है सारा मतलब का, इस मतलबी संसार को जानते हुए है जीव
तेरा अपना मत है, अपना विचार है। अगर एक मन से, एक नज़र से, हृदय से देखा जाए तो तेरा क्या है? क्या यहाँ से क्या कोई लेकर गया है? सब कुछ यहीं रह जाता है। जगत है सारा मतलब का, सतगुरु हुई एक सहाय है। उस परम पिता परमात्मा का प्रेम, सतगुरु का प्रेम जीव के हर वक्त संग सहाय रहता है। इसलिए सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत जी, हर जीव को उस परम पिता परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। इसी में जीव का कल्याण होता है। अपना जितना भी समय हो हमें सतगुरु के चरणों में लगाना चाहिए, नाम का सुमिरन करना चाहिए, सत्संग करनी चाहिए और उस परमपिता परमात्मा का गुणगान करना चाहिए। इसी में जीव का कल्याण है। अगर जीव संगत की सेवा करता है, सुमिरन करता है, तो उस परमात्मा के प्रेम का जो सीधा, सस्ता और सरल रास्ता है, वो उस रास्ते, उस मंजिल को प्राप्त कर सकता है। तो सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत जी, सभी ने उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। तो सभी प्रेम से बोलिए, बोलिए संत